let's start. Today we are going to see the backface removal or hidden surface removal algorithm. So basically backface मतलब होता क्या है और hidden surface क्या होता है और हमें इसको क्यों रिमूव करना है, right? So see, whenever we'll have any image, एक जब हमारे पास इमेज होता है तो उस इमेज को जब हम स्टोर करते हैं और डिस्प्ले करते हैं ऑन एनी स्क्रीन, तो एट दैट टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ फ्रेम बफर, राइट? वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, फ्रेम बफर। तो ये फ्रेम बफर करता क्या है? फ्रेम बफर इज गोइंग टू स्टोर द एक्चुअल बीट्स, राइट? इट इज गोइंग टू स्टोर द एक्चुअल बीट्स, राइट? कि हर एक पिक्सल्स का डिटेल इंफॉर्मेशन वो स्टोर करेगा कि उसका इंटेंसिटी लेवल क्या है एंड ऑल। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कि फ्रेम बफर का वर्किंग क्या होता है, कैसे होना चाहिए, राइट? तो दैट इज नथिंग बट फ्रेम बफर। सो लेट्स से कि वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्प्ले वन 2D इमेज, तो एट दैट टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक जब भी हम इमेज डिस्प्ले करते हैं तो उस पर्टिकुलर इमेज का हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसी दो चीज़ें होती है, राइट? मीन्स व्हाट, ये दो एक्स एंड वाई एक्सिस बन गए। So now if I am going to display one image on this particular screen, so at that time we need to store all these pixels details into the frame buffer, right? frame buffer में हर एक pixels का intensity हमें वहाँ पे store करना पड़ेगा, वो चीज़ होता है frame buffer में वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है? सो देखो अभी करना क्या है कि बैकफेस रिमूवल मतलब क्या है और कौन सा बैकफेस हम रिमूव करने वाले। So let's say consider we'll have this one image जो कि हम 3D image कहेंगे, ठीक है? So if I want to display this particular image, एक जो इमेज है इस इमेज को अगर मुझे डिस्प्ले करना है 3D में, तो क्या होता है बेसिकली the user what will get, user will get the front end only, right? फ्रंट में जितना देखेगा उतना ही उसको विजिबल रहेगा, जितना विजिबल है, आई को विजिबल जितना रहेगा उतना ही रहेगा, फाइन? मीन्स व्हाट, the user is going to see only this much of data, right? इतना ही जो पोर्शन है उतना ही पोर्शन उसको दिखने वाला है, फाइन? so let's say I'll have this image, अगर मैंने इमेज ले लिया तो वो इमेज को मैं अगर जब मैं सेव कर रहा हूँ तो एट दैट टाइम व्हाट आई एम गेटिंग यहाँ पे, तो जस्ट कंसिडर कि हम ये सारी चीज़ें निकाल के दे रहे हैं अभी, ठीक है? सो सी, ये हमने निकाल दिया यहाँ तक के वैल्यूज सारे, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, सो दिस मच ऑफ थिंग इज विजिबल टू द यूजर, इतना ही विजिबल रहेगा। इफ यू लुक इट टू दिस टू डिफरेंट इमेजेस, सो एट दैट टाइम देखो ये अगर मैं ये वैल्यूज ऐसे स्टोर करने जा रहा हूँ तो आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर इमेज, चलो इसको हम दूसरे कलर से ये करते हैं, राइट? सो ऐसे आएगा। बट व्हाट इफ आई वांट्स टू स्टोर दिस इमेज, ये इमेज और ये इमेज दोनों एक ही नहीं है, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है, दिस वन इज इन द 3D, राइट? ये अपना 3D में है और ये कौन किस में था, दिस इज इन आवर 2D डायरेक्शंस, राइट? 2 डायमेंशन में था। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रेम बफर में मेमोरी किसको ज़्यादा लगने वाली है, दिस वन, राइट? इस इमेज को लगेगा बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्प्ले दिस इमेज इन अ 3D। तो देखो ना यहाँ पे कैसे हो रहा है कि इवन हियर वी नीड टू सेव दिस लाइन्स ऑल्सो, राइट? ये जो लाइन्स दिख रहे हैं हमें इसके भी वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं इन आर फ्रेम बफर, राइट? जो कि बेसिकली जरूरत नहीं हुई, राइट? विदाउट सेविंग दिस लाइन्स डिटेल्स, राइट, हम इसको ऐसे इमेज दिख सकता है, राइट? वी कैन इजीली गेट दिस मच ऑफ इमेज, ये इमेज एक्चुअली विजिबल रहेगा। तो ये जो बैकग्राउंड के ये जो लाइन्स है, तो ये लाइन्स को हमें सेव करने की ज़रूरत है क्या? ये हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो बैकग्राउंड में है, राइट, एक 3D ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने है, ठीक है, लेट्स से यू आर गोइंग टू सी वन कार, एक कार आपको दिख रहा है, तो कार का फ्रंट व्यू आपको दिखता है, राइट? तो उसका बैक व्यू दिखता है, टॉप व्यू दिखता है क्या दूर से? नहीं। तो जस्ट दैट फ्रंट व्यू जितना है उतना ही इमेज हमको स्टोर करना है। मीन्स व्हाट, वहाँ पे द डेप्थ वैल्यू जो है इसके, इस इमेज के जो बैकग्राउंड लाइन्स जो थे, दोज आर नथिंग बट दी झड़ वैल्यूज, राइट? क्या कहते हैं उसको, झड़ वैल्यूज। तो ये झड़ वैल्यूज हमें स्टोर करने की जरूरत है क्या? देयर इज नो नीड टू सेव द झड़ वैल्यूज, राइट?
no need to save z values. This z value is nothing but the z axis value, right? z axis values को सेव करने की जरूरत नहीं है. फाइन. तो उसे कहा जाता है कि अभी हमें कोई रिमूव करना है. राइट. सो हियर वी आर गोइंग टू रिमूव दिस z values. तो z वैल्यू जो है वो हमें रिमूव करना है. व्हाई वी आर गोइंग टू रिमूव? बिकॉज these are wasting the frame buffer space, right? फ्रेम बफर स्पेस को वेस्ट कर रहा है. मीन्स व्हाट? मेमोरी अननेसेसरीली ऑक्यूपाई कर रहा है. राइट. अननेसेसरीली ऑक्यूपाई कर रहा है वो. तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए. राइट. तो व्हाई टू वेस्ट दिस मेमोरी? अगर ये हमें दिखता ही नहीं तो सेव क्यों करें? राइट. तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बैकफेस रिमूवल और हिडन सरफेस रिमूवल. राइट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर दिखता ही नहीं, या अगर नॉट विजिबल, ये लाइन्स अगर यूजर को फ्रंट व्यू में जब देखेगा, ये लाइन्स दिखेंगे ही नहीं. तो ये लाइन्स आप फ्रेम बफर में सेव करने की क्या जरूरत है? व्हाई वी आर वेस्टिंग द मेमोरी देन? राइट. तो इसे कहते हैं हम बैकफेस रिमूवल और हिडन सरफेस रिमूवल. तो इसमें विल हैव द मेनी algorithms like Penter's algorithm, Warnock algorithms, Z buffer algorithms. ऐसे बहुत सारे algorithms हैं. We are going to see these algorithms in the next lecture. ठीक है.